जोहार। मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संघ का सदस्य गुमला। बच्चों, आज मैं पार्ट 2 वीडियो कक्षा 8 में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में आगे पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने विद्युत चालक क्या है, सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ का दास्ताना पहनकर काम क्यों करते हैं, चालक के प्रकार और उनकी परिभाषा इत्यादि को बताया था। और चुंबकीय प्रभाव का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, चुंबकीय सुई में विक्षेपण किस प्रकार दिखाई देता है, जिसको प्रयोग द्वारा बताया गया था। तो आगे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। और आगे इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसे आप अपनी किताब पर ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने देखा होगा नई साइकिल की हैंडल तथा पहियों के रिम चमकदार होते हैं। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच लग जाए तो चमकदार परत निकल जाती है। और कुछ महिलाएं ऐसे आभूषण पहनती हैं जो देखने में सोने जैसा प्रतीत होता है। लगातार उपयोग से इनके सोने की परत निकल जाती है और नीचे किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देती है। इसका कारण है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह और दूसरी सतह की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है? तो किस प्रकार निक्षेपित की जाती है, जिससे हम अभी समझेंगे। निक्षेपित का मतलब होता है जमा होना, एक के ऊपर एक परत जमा होना। इसके क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप 10, जिसमें 10 सेंटीमीटर x 4 सेंटीमीटर के 2 तांबे का प्लेट लेना है। तांबे का प्लेट आप लोगों ने देखा होगा, ये लेना है। उसके बाद एक स्वच्छ एवं सूखे कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का घोल लेना है। क्या लेना है? कॉपर सल्फेट का घोल लेना है, इसको विलयन या घोल। अधिक चालक बनाने के लिए विलयन में तनु गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक रासायनिक अम्ल है, रासायनिक पदार्थ है जिसको तनु किया गया है, मतलब उसमें पानी डालकर उसको तनु बनाया गया है। दोनों प्लेटों को रेगमाल सैंड पेपर के साथ साफ कर लेना है, फिर उसे धोकर सुखा देना है। दोनों प्लेटों को पहले साफ करके सुखा देना है। सबसे पहले क्या किया गया? एक सूखे कांच के बीकर में क्या लिया गया? कॉपर सल्फेट का घोल लिया गया। फिर उसको अधिक चालक बनाने के लिए उसमें क्या डाला गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और फिर दोनों प्लेटों को रेगमाल से साफ कर लिया गया और सुखा लिया गया। एक प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल और दूसरे प्लेट को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया गया। इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया गया। किस में डुबा दिया गया? किस घोल में? कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो परिपथ में लगभग 20 मिनट तक का धारा प्रवाहित करना है। जो इस तरह से जोड़ जाने के बाद इसको क्या कहा जाता है? परिपथ। जैसे आप नहीं जानते होंगे तो समझ जाइए, परिपथ। तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित किया जाता है। विलयन में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर ध्यानपूर्वक देखना है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड को विलयन से निकाल करके देखना है 20 मिनट के बाद। तो इस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कैसे जोड़ा गया है। यहाँ 2 तांबे का प्लेट लिया गया है, ये, और इसमें जो घोल है ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल है। ये क्या है? तनु सल्फ्यूरिक का अम्ल का घोल है और इसे बैटरी से जोड़ा गया है। और इसको 20 मिनट तक रखने के बाद उसको ध्यान से देखने पर क्या मिलता है हमें? क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं या आपको इन पर कोई परत चढ़ी दिखाई देती है? उस परत का रंग कैसा है? धन ध्रुव से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई घट जाती है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? धन ध्रुव से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई क्या घटती है? घट जाती है।
तथा ऋण ध्रुव से जुड़े तांबे की प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है, अर्थात इस पर तांबे की परत चढ़ गई। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, है ना। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन का महत्व क्या है? तो इसको हम ठीक से कह सकते हैं, विद्युत धारा की सहायता से किसी सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। फिर से सुने, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात इलेक्ट्रोड को आपस में बदलकर क्रियाकलाप दोहराएं, मतलब फिर इसको करने के बाद फिर आपस में करना है। तो आप लोग क्या देखते हैं? तो ये आप अपने से करके प्रयोगशाला में अपने शिक्षक के द्वारा कर लेंगे। तो इसमें लोहे के बने कार के बम्पर, पहिया का रिम, साइकिल के हैंडल इत्यादि पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है जो चमकीला होता है? क्या होता है? क्रोमियम होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो विद्युत लेपन का महत्व क्या है? विद्युत लेपन एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। उद्योग जगत में विद्युत धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरे धातु की पतली परत निक्षेपित करने का उपयोग बहुत अधिक होता है। आजकल यह प्रक्रिया बहुत जोरों से उद्योग में चला हुआ है। उदाहरण स्वरूप कार के कुछ भागों, स्नान गृह के नल, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम, साइकिल की घंटी एवं अन्य बहुत सारी वस्तुओं पर क्या चढ़ता है? क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। यह देखने में चमकीला होता है। क्रोमियम क्या है? एक महंगा धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती हैं तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है, क्योंकि क्या है? क्रोमियम महंगा होता है, जैसे कि आप चित्र पर देख रहे हैं। यहाँ इसको चढ़ाया गया है और ये सिंपल है। तो सस्ते चांदी के आभूषण सस्ते धातुओं से बनाए जाते हैं। सस्ते चांदी के आभूषण सस्ते धातुओं से बनाए जाते हैं, उन पर चांदी की परत निक्षेपित की जाती है। इस प्रकार सस्ते सोने के आभूषणों पर सोने की परत निक्षेपित किया जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले डब्बे लोहे के होते हैं, जिन पर टीन की परत निक्षेपित की जाती है। तो इस तरह आज के उद्योग में इनका बहुत बड़ा काम है। पुलों एवं वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। किसको? पुलों और वाहनों को प्रबल बनाने में लोहे का उपयोग किया जाता है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए गए विलयन या घोल एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है। मतलब कारखानों में ये प्रदूषणकारी होता है, अपशिष्ट है। इसका निपटारा एक समस्या है। इसके सुरक्षित निपटान हेतु विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक तरह से क्या है? प्रदूषणकारी है, प्रदूषणकारी अपशिष्ट है। तो क्या है? एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। इसका पूरा नाम है एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे आप याद रखेंगे। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड अनेक रंगों का होता है, जैसे लाल, नीला, हरा, सफ़ेद इत्यादि। इनका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट
में भी एलईडी का प्रयोग होता है। ट्रैफिक लाइट किसको बोलते हैं? जो गाड़ी में गाड़ी को पार करने के लिए सिग्नल लाइट होता है, ट्रैफिक लाइट, उसको बोलते हैं सिग्नल लाइट। एलईडी ऊर्जा का बहुत कम खपत करते हैं। इसका विशेषता क्या है? ऊर्जा को बहुत कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा ट्यूब लाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। मतलब इसके ऊपर ये जो खपत है काफ़ी कम होती है और लंबे समय तक ये काम करती है। इसलिए आजकल एलईडी का उपयोग अधिक हो रहा है, जब आपके घर में भी जलता होगा। तो इस तरह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? सुचालक। विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उन्हें कुचालक कहता है। पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल चालन कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? हीन चालक। कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक हैं, कुछ ही चालक और कुछ कुचालक। विद्युत चालन में अनेक प्रकार के अधिकांश द्रव्य अम्ल क्षारक का विलयन करते हैं। मतलब कुछ क्या होते हैं? द्रव्य अम्ल क्षारकों और लवणों से के घोल होते हैं। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होती है। क्या प्रभाव उत्पन्न होती है? रासायनिक प्रभाव। इस तरह किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप की प्रक्रिया व इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में, और हिंदी में इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में या घोल में रासायनिक निक्षेप की प्रक्रिया का विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो ये विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघट्य। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसकी मांग आज के उद्योग में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ अभ्यास दिया हुआ है। तो इस अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में आगे का निशान राइट का निशान लगाइए। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा ए नंबर, इसमें कौन सा नंबर होगा? घ नंबर। उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। उसमें चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? यहाँ आप लोग पढ़े होंगे अशुद्ध जल, जो क्या है? विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक बढ़ाई जाती है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था क्रोमियम। खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर खाली स्थान को भरने के में क्या क्या जो आप लोग अभी किताब से पढ़े हैं उसमें है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होते हैं? अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और लवण होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल, क्षार और लवण होते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या चीज़ का प्रभाव पड़ता है? रासायनिक प्रभाव पड़ता है। एलईडी रासायनिक प्रभाव पड़ता है।
एलईडी एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, दीप्त होता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के क्या होता है, ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। किस पर होता है, ऋण पर होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, जो कि अभी आप लोग पढ़े थे तुरंत। तो किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभी आप लोगों को बताया गया। करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। और पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, पानी में हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विघटित करने के लिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करना पड़ता है। तो इसमें इसका अनुपात कितना होता है, 2:1। खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, किसका किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षित करने पर लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो किस धातु का होगा, जिंक या जिसको बोलते हैं जस्ता। लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, अभी आप लोगों को बताया गया था, क्या चीज़ से किया जाता है, किस धातु का लेपन किया जाता है। क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं का लेपन किया जा सकता है, नहीं। भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक है, क्योंकि चालक भींगे या जो गीला स्थान होता है वहाँ पर चालन बहुत तेजी से होता है। अशुद्ध जल विद्युत चालन नहीं करते हैं, परंतु नल का जल, पानी विद्युत चालन करते हैं, क्यों, क्योंकि अशुद्ध जल में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कोई माध्यम, नमक, लवण जैसा तत्व नहीं होता है ना। परंतु नल के जल में माध्यम से उसमें क्या मिलता है, नमक, लवण तत्व जैसा चीज़ मिलता है, जिससे वो क्या करता है, तेज़ी से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, चालन होता है। नई साइकिल के हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा, वो तो परत चढ़ा रहता है। तो नई साइकिल के हैंडल और पहिए का रिम लोहे का बना होता है, जिस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई होती है, और किसी दुर्घटना होने पर वह खरोंच से क्रोमियम का परत हट जाता है और लोहे पर जंग लगने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह और भी प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से बना लेंगे अपनी कॉपी पर स्वाध्याय करके। इस आशा है कि आप समझ चुके होंगे, तो आप इसे बढ़िया से पढ़िए। आगे आपको और भी नई वीडियो मिलेगी, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाइएगा। धन्यवाद।